नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी लॉ में। आज हम बात करने जा रहे हैं LLB के कुछ ऐसे 11 महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जो कि जान के आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। और इसके अलावा ढेर सारी जॉब्स कि अगर कोई व्यक्ति LLB कर लेता है, लॉ की डिग्री कर लेता है, उसके बाद उसको क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि LLB होती क्या है, लॉ की डिग्री होती क्या है। तो लॉ की डिग्री जो कि आम भाषा में जिसको बैचलर ऑफ लॉज कहा जाता है, ठीक है, कि लॉ के अंदर स्नातक की जाती है, कानून का स्नातक बोलते हैं। पर उसके अंदर एक लैटिन शब्द यूज करते हैं, लेगम बैक्लेरियस। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, लेगम का अर्थ होता है कानून के अंदर, बैक्लेरियस का होता है स्नातक, बैचलर डिग्री होती है। तो ये लैटिन शब्द है और आम भाषा में हो गया बैचलर ऑफ लॉज यानी LLB, कानून के अंदर स्नातक, विधि के अंदर स्नातक। अब LLB की आपने की है तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, बात करते हैं। अब या फिर LLB क्यों करनी चाहिए, लॉ क्यों करनी, इसके अनेक कारण है। पहला आप समझ सकते हैं कि लॉ को समझने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, एक अच्छा वक्ता होने के लिए, इन सब काम के लिए एक व्यक्ति को लॉ करना चाहिए ताकि उसको पता चले कि भारतीय संविधान है या कोई भी कानून है वो जो जिस व्यक्ति ने लॉ कर रखा है, ठीक है, उनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उनके द्वारा न्याय प्रक्रिया के अंदर सब चीज़ चलती हैं, वो सब के सब ड्राफ्ट बन की चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं इसमें। देखो, पहली चीज़ होती है कोई अपराध हो रहा है, उसकी क्या सजा है, कुछ हो रहा है, अगर आपको लॉ पता नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने लॉ नहीं किया तो क्या चीज़ कैसे है। तो अगर लॉ है तो आपको पता चलेगा कि IPC में अगर कोई व्यक्ति ये अपराध कर रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा है तो धमकी देगा तो उसको 506 के अंदर उसको दंड मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो 379 के अंदर उसको दंड मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति छल कर रहा है आपसे तो 420 के अंदर उसको सेक्शन के अंदर उसको सजा रहेगी। तो ये सारे जो सेक्शन उन्होंने बात की एग्जाम्पल की, तो अगर कोई अपराध हो रहा है या हत्या की है किसी ने, 300 के अंदर किया है, 302 लगती है, किसी ने हत्या किया है उसके लिए क्या दंड है, या चोरी किया, जो भी है, रोबरी है, इनके बारे में पता हो, इसलिए आपको लॉ करनी चाहिए। या फिर कोई नया कानून बना है, जैसे भी NRC के पीछे NRC चल के लिए जो कानून बना था, नेशनल रजिस्टर था उसके लिए, या फिर अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो भी पीछे हाल फिलहाल के अंदर जो भी आया है, पिछले साल पास हुआ था और अब 20 जुलाई 2020 से वो लागू हो जाएगा नया। तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको समझने के लिए, या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगता है, कुछ भी कोरोना लग गया, कोई कानून बन रहा है, उसको समझने के लिए आपने लॉ किया तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज लॉ की भाषा थोड़ी सी टिपिकल मानी जाती है। या फिर आप अच्छा बोलना चाहते हैं या कोई नेता बनना चाहते हैं, अगर आपने लॉ कर रखी है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर आपने लॉ कर रखी है, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं और उसके अलावा आप एक नेता बन सकते हैं। कोई नेता को बोलना होता है और नेता बोल रहा है, अगर उसको लॉ का पता होगा तो एक अच्छा लॉ बना पाएगा, एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करवा पाएगा वो अपने दिशा निर्देशन के अंदर। इस तरह से इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे अपने बात करते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आता है कि LLB करने के बाद में क्या काम मिलेगा या क्या नौकरी मिलेगी। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बात है, अगर आपने लॉ कर रखी है तो आप जज बन सकते हैं। आप सुनते हो, मूवी देखते हो, ऑर्डर सभी सुनते हैं, तो एक जज साहब आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रक्रिया होती है, कैसे एग्जाम होता है, उसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करें कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आप जज बन सकते हैं, आप न्याय का काम कर सकते हैं, दूसरों को न्याय दिलवा सकते हैं, जो पीड़ित है उसको न्याय दिला सकते हैं, कि जो अपराधी है उसको आप दंड दे सकते हैं जज बनकर। इसके अलावा आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। अगर आप जज नहीं बन पाते हैं, एग्जाम के लिए नहीं हो पाता है, नहीं बन पाते हैं, अगर आपको कानून का ज्ञान है तो आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। अपना ऑफिस खोल सकते हैं जिसमें आप समझा सकते हैं कि ये चीज़ें होगी, ये आप कर सकते हैं, इससे करोगे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप ये करोगे तो आपसे ये फ़ायदा रहेगा, ठीक है। आप एडवाइज़ कर सकते हैं, एक अच्छी एडवाइज़ आप एडवाइज़ कर पाओगे किसी को, एडवाइज़र बन सकते हो। इसके अलावा आप सरकारी वकील बन सकते हैं, गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं, जिसके अंदर आप सरकार का पक्ष रखोगे कि ये पक्ष सरकार का है। गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं, प्राइवेट वकील बन सकते हैं। उसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी है, बैंक है, उसमें आप काम कर सकते हैं, उसमें अधिकारी लग सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट बैंक होते हैं या प्राइवेट बैंक होती है, उसमें लॉ ऑफिसर की पोस्ट आती है जिसके अंदर लॉ के सारे मैटर देखे जाती हैं कि क्या चीज़ कैसे है, किस नियमों के अकॉर्डिंग उसको लोन मिला है, अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इत्यादि काम है वो बैंक के अंदर वो देखते हैं। उसके अंदर एक स्पेशल पोस्ट होती है लॉ ऑफिसर की, उसके लिए प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आपको अच्छा विधि का ज्ञान है, आपको लॉ की पढ़ाई की हुई है आपने, तो आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। आप खुद को तो पता है, इसके साथ आपको दूसरे लोगों को भी आप सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि आप ये काम कीजिए। तो खुद का तो आपका फ़ायदा होगा ही, आपका लॉ ज्ञान बढ़ी रहे, दूसरे बच्चों को उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी एक प्रोफेसर बन सकते हैं अच्छे। इसके अलावा आप नोटरी का काम कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखते हो कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसके लिए सामने वाला कहता है इसको अटेस्टेड करवा के लाओ, नोटरी करवा के लाओ, या उस पर कई बार कोई वैकेंसी निकलती है, इस पर लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी नोटराइज, कि नोटरी से उसको सर्टिफाइड होना चाहिए। तो वो नोटरी का भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपने लॉ कर रखी है तब नोटरी का भी काम कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे अभी देख रहे हैं कि नोटरी का काम आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना खुद का ऑफिस बना सकते हैं और आप खुद जो आपके क्लाइंट हैं उनका केस लड़ सकते हैं, उनको न्याय दिलवा सकते हैं, खुद का ऑफिस कर सकते काम कर सकते हैं आप। जैसे आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है बैठा हुआ ये, तो इस तरह से आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीगल फर्म में काम कर सकते हैं, कोई लीगल फर्म है उसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि लीगल फर्म में काफ़ी फर्में होती हैं। जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति आप खुद का काम कर रहे हो, अलग बात है। एक फर्म होती है जिसके अंदर होता है ये फर्म है, ठीक है, XYZ फर्म है, इसके अंदर इतने वकील काम कर रहे हैं। क्रिमिनल मैटर है उसके अलग काम करेंगे, सिविल है उसके लिए अलग काम करेंगे, एक्सीडेंटल के लिए अलग काम करेंगे, इंश्योरेंस के लिए अलग काम करेंगे। एक फर्म के अंदर अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं जो उसके लिए स्पेशलाइजेशन होता है उसके लिए, या डाइवोर्स के केस उसके लिए अलग होते हैं, उत्पीड़न के लिए अलग होते हैं, अलग अलग वकील होते हैं। तो उस फर्म में आप जिस पार्ट के अंदर आप अच्छे हैं उस पार्ट के अंदर आप करते हैं। आपकी अगर ड्राफ्टिंग अच्छी है, रीडिंग अच्छी है, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। काफ़ी काम है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्कोप है और मैं बता भी नहीं सकता इतना इसका फ़ायदा है, आप करते हैं तो लोग। उसके अलावा बात करते हैं कि सबसे इतनी देर से मैं बात बता रहा हूँ आपको, अब आपके मन में जिज्ञासा हो गई होगी, एक्साइटमेंट होगा कि हमें भी लो करना है। तो लो होता कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। लो होता है, लो दो प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से। एक होता है 3 साल का लो, एक होता है 5 साल का। जो 3 साल का होता है वो होता है कोई भी आपने अगर स्नातक कर रखी है, आपने BA कर रखी है, BCom कर रखी है या BSc कर रखी है, तो उसके बाद के अंदर आप लो कर सकते हैं। उसकी अवधि होगी, ड्यूरेशन होगी 3 इयर्स की, ठीक है। या फिर एक होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें होता है आपकी डिग्री प्लस LLB, वो 5 साल का होता है। अगर आप नॉर्मली BA और LLB करते हैं तो आपके 6 साल लगते हैं, क्योंकि 3 + 3 6 साल। अगर इंटीग्रेटेड करते हैं तो BA + LLB इकट्ठी होती है वो, जैसे BA + LLB, BBA + LLB, BCom + LLB, BSc + LLB, ये 12वीं के बाद होती है। यानी सीधा आप कॉलेज + LLB इकट्ठी, ये 5 साल की होगी। तो उसके अंदर आपको एक डिग्री मिलेगी, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि LLB का कितना फ़ायदा अगर आपने LLB की कर रखी है तो। इसके अलावा दूसरों को बता पाएंगे, दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने और भी इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ अपने आएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा है। थैंक यू।